आज की अपनी साधना का जो मूल विषय है मैजिकल मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द सूत्राज ऑफ एक न्यूनेन पूर्वेन। और दूसरा इसमें सूत्र यूज होगा निखिलम नवतस चरमम दशतः। निखिलम नवतस चरमम दशतः। ये जो है आज दो सूत्र यूज होगा और इन दोनों सूत्र के यूज से हम समझने का प्रयास करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स को। इसको दूसरा वंडर्स ऑफ नाइन या मैजिकल मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है। आप जहाँ कहीं भी वैदिक गणित का कोई कार्यशाला या सेमिनार अटेंड करेंगे तो वहां पर ये मल्टीप्लिकेशन डेमो के तौर पर जरूर दिखाते हैं। और हम अगर सिर्फ इस टॉपिक के विषय में बात करना शुरू कर दें तो संभवतः बहुत लंबा समय बीत जाएगा, कई क्लास इसमें निकल जाएंगे। लेकिन उतना डिप्थ में अभी फिलहाल नहीं जाएंगे। सबको चरणबद्ध तरीके से जहां जिस चैप्टर में इसका यूज होगा आपको समझाते जाएंगे। जब हम नाइन के मैजिकल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहां हमने आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लिखा है और कोशिश करेंगे अगर समय रहा तो इसकी सब्ट्रैक्शन में भी आपको इसकी दिखाएंगे। ऐसे मैथमेटिक्स में जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे आर्यभट्ट की आर्यभट्टीय है, उसके बाद महासिद्धांत है, भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि है जिसका एक पार्ट लीलावती है, इसके अलावा श्रीधराचार्य की त्रिशीतिका है, आचार्य ब्रह्मगुप्त की ब्राह्म स्फुट सिद्धांत है, और भी बहुत सारे हैं। महावीराचार्य की गणित सार संग्रह है, उसके बाद नारायण पंडित की गणित कौमुदी है। इसके साथ साथ पुराणों में नारद पुराण को अगर ले लिया जाए तो इन सभी ग्रंथों में अष्ट परिक्रम की चर्चा की गई है। कभी आपसे चर्चा होगी और गणित नारद पुराण पर जब चर्चा करेंगे तो वहां उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। अष्ट परिक्रम की चर्चा की गई है। ये अष्ट परिक्रम होता क्या है? हम यहाँ अष्ट सिद्धि भी इसको नाम दे सकते हैं। ये मैथमेटिक्स की जो अष्ट सिद्धियां हैं और अष्ट परिक्रम जिसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। ये एट ऑपरेशंस जो है मैथमेटिक्स में माने जाते हैं। इस एट ऑपरेशंस को इस एट ऑपरेशंस को अगर हम नारद पुराण की बात करें, नारद पुराण की बात करें तो यहां पर नंबर, फ्रैक्शन और डेसिमल, इन तीन फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा नारद पुराण में। जितने भी मैथमेटिशियन हैं उन्होंने यही अष्ट परिक्रम की चर्चा की है नंबर्स के ऊपर। अब नंबर कई तरह के हो सकते हैं जिसमें बेस 10 वाले भी हो सकते हैं, 16 वाले भी हो सकते हैं, ऑक्टाडेसिमल भी हो सकते हैं, बाइनरी भी हो सकते। तो डेसिमल सिस्टम, उसके बाद हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल या बाइनरी, ये नंबर के फॉर्म है।
इसी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन को वेरिएबल फॉर्म में ले जाए, अलजेब्रा में चला जाता है। तो अलजेब्रा के भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट। हालांकि अलजेब्रा में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो पढ़ाते भी नहीं है। ये मुझे नहीं लगता 12th तक के किसी बुक में है। हालांकि आज अब जो वर्तमान में कुछ वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू कॉम्पिटिटिव बुक्स आ रहे हैं, उसमें एक दो लोगों ने शामिल किया है। लेकिन अब अगर आप नंबर के ऊपर, अलजेब्रा के ऊपर ये अष्ट सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो मतलब आप मैथमेटिक्स में कंप्लीट हो गए। इसके आगे मैथमेटिक्स में कुछ है ही नहीं। कहीं भी जाएं तो इसी कुछ फंक्शंस को आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएं, वहां भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट, इसके अलावा कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यही सब है। यानी इन अष्ट सिद्धियों पर जिनकी पकड़ मजबूत हो जाती है, वो गणित की हर विधा में समझिए तो पारंगत हो जाते हैं। और जब इसके साथ वैदिक गणित के सूत्रों का समावेश हो जाए इस अष्ट सिद्धि के साथ, तो व्यक्ति जो है सिर्फ गणित में ही नहीं, अपने व्यवहारिक जीवन में भी एक कुशल व्यक्तित्व बन के उभरता है। क्योंकि वैदिक गणित की खासियत होती है कि आप प्रश्न को लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी दिमाग जो है आपका दोनों तरफ बहुत अच्छे ढंग से काम करता है। और जिस आदमी का दिमाग का दोनों पोर्शन एक साथ डेवलप होता है, वो आदमी सबसे बैलेंस्ड अपने समाज में होता है। और वो जो है सिर्फ एक काम में नहीं, समाज के हर एक काम के लिए वो जो है बहुत ज्यादा प्रभावी साबित होता है। तो ऐसा जो है इसमें हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस अष्ट सिद्धि की चीज, बातें आपको थोड़ी बहुत हमने बताई है कि होती क्या है ये। और जितने भी भारतीय गणितज्ञ हैं, उनकी जो मैथमेटिक्स की पुस्तक है उसमें यही अष्ट सिद्धि आपको देखने को मिलेगा। चाहे फ्रैक्शन में हो, एडिशन, उसके बाद नंबर में हो, अलजेब्रा में हो। अलजेब्रा कर दिया तो बीजगणितम बन गया। तो आ, यही अष्ट सिद्धि आपको देखने को मिलती है हर जगह। इसके अलावा और कोई मैथमेटिक्स होता ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आज के अपने विषय पर, एक न्यूनेन पूर्वेन। यहां हम जो आपको चर्चा कर रहे हैं, वैदिक गणित के एक सूत्र आ, है, एक न्यूनेन, एक न्यूनेन पूर्वेन, एक न्यूनेन पूर्वेन। इसका मतलब होता है वन लेस देन द प्रीवियस वन, प्रीवियस वन, ये इसका मतलब होता है। यानी जो हमने एकाधिकेन में पढ़ा है, जस्ट उसका रिवर्स एक न्यूनेन पूर्वेन है। अब पहला फॉर्मूला ये, और दूसरा फॉर्मूला है निखिलम नवतस चरमम दशतः। निखिलम नवतस चरमम दशतः।
इसका मीनिंग है ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। सॉरी, थोड़ी सी जो है वो नेटवर्क में प्रॉब्लम आती रहती है, इसके कारण। तो हमने यहाँ चर्चा किया कि निखिलम नवतश चरमम दस्तः, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। अब यहाँ आपको मैं ये टॉपिक कराने से पहले ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10 की एक बहुत बेसिक चीजें समझाता हूं, और संभव है कि आपको ये समझ में आ जाए। सूत्र नंबर 2, यहां पर हम दो चर्चा करेंगे। एक फ्रेंड की चर्चा करेंगे और दूसरा फास्ट फ्रेंड की चर्चा करेंगे। फ्रेंड को हम 9 से और फास्ट फ्रेंड को 10 से रखेंगे। और देखें, मेरा प्रयास होगा कि आपको बहुत अच्छे से ये समझाऊं। सबसे पहले फ्रेंड देखें। जीरो का फ्रेंड 1 होता है, सॉरी, जीरो का फ्रेंड 9 होता है और 9 का फ्रेंड 0 होता है। 1 का फ्रेंड 8 होता है और 8 का फ्रेंड 1 होता है। 2 का फ्रेंड 7 और 7 का फ्रेंड 2 होता है। 3 का फ्रेंड 6 और 6 का फ्रेंड 3 होता है। उसके बाद 4 का फ्रेंड 5 और 5 का फ्रेंड 4 होता है। ये हमें फ्रेंड को ध्यान रखना है। दूसरा है फास्ट फ्रेंड को। अब फास्ट फ्रेंड में 0 नहीं आएगा, उसमें 1 का फ्रेंड 9 होता है फास्ट फ्रेंड, और 9 का फास्ट फ्रेंड 1 होता है। उसके बाद 2 का फास्ट फ्रेंड 8 होता है और 8 का फास्ट फ्रेंड 2 होता है। 3 का फास्ट फ्रेंड 7 होता है और 7 का फास्ट फ्रेंड 3 होता है। 4 का फास्ट फ्रेंड 6 होता है और 6 का फास्ट फ्रेंड 4 होता है। और 5 अपने आप का फास्ट फ्रेंड होता है। तो 5 का फास्ट फ्रेंड 5, और फिर ये इस तरह से हमारा चलता है। तो ये फ्रेंड और फास्ट फ्रेंड का कॉन्सेप्ट जो है, ये वैदिक गणित के सूत्र निखिलम नवतस चरमम दस्तः पर बेस्ड है। और इसी सूत्र से आपको हम आगे की टॉपिक कराएंगे। सपोज करें, नाउ द मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हम देखेंगे, बट कंडीशन मैजिक 9। ये 9 हो, 99 हो, 999 हो, या 9,999 हो, या 9,999 हो, या 99,999। जितने भी 9 हो, पूरा कमरा भर के भी 9 हो, अगर उससे मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको बहुत अच्छा ऑपरेट कर सकते हैं। और वही जो आपको फ्रेंड और फास्ट फ्रेंड का एक कॉन्सेप्ट बताया है, उसको अब सोचे कि एक प्रश्न हमारे पास आ जाए कि 7, 8, 2, 4, 3, 6, 6 डिजिट, और यहाँ
6 टाइम्स 9 लिख दिया जाए। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो एक सामान्य बालक को समय तो लगना है, और काफी समय लगेगा। कई बार तो ऐसे प्रश्न देख करके बच्चा खुद ब खुद पेन पेंसिल पटक देगा और कहेगा कि ये क्या, मतलब बेतुका क्वेश्चन पूछ दिया गया है, इतना बड़ा कोई मल्टीप्लाई देता है क्या। तो हमारा जो है टारगेट ये है, अब इतने बड़े नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई को चेक भी करने जाएं, पता नहीं कैलकुलेटर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको हम बाद में लेंगे, पहले हम शुरू करते हैं थोड़ा छोटे डिजिट से। छोटे डिजिट से हम शुरू करते हैं और देखते हैं, तब उसके बाद इसका आंसर आप सब लोग खुद ही निकालेंगे। हालांकि आप में से कोई भी आदमी अगर जरा सा भी वैदिक गणित पढ़ा होगा तो उसे ये आता होगा, लेकिन हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब यहां एक दूसरा प्रश्न लेते हैं सीखने के दृष्टिकोण से। दूसरा प्रश्न लेते हैं 247। ये थोड़ा सा छोटा प्रश्न है, और 999 ये। अब इसको मल्टीप्लाई यदि सिंपली करना हो तो 9 को ऊपर रखें या नीचे रखें, 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा। नहीं तो कम से कम एक बार अगर कर लिए सेम आएगा, तो बाकी को 3 बार ऐसे लिखना पड़ेगा। 3 बार लिखते हुए और तब आपको नीचे ऐड करना होगा, और ऐड करके तब आपको आंसर लिखना हो। ये 4 स्टेप आपको दिख देने होंगे। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स का सूत्र कहता है सबसे पहला एक न्यूनेन पूर्वेन। पहला सूत्र जो यूज होगा यहां वो होगा एक न्यूनेन, एक न्यूनेन पूर्वेन। एक न्यूनेन पूर्वेन से 247 में से 1 माइनस हो जाएगा। अब जो भी नंबर दिया हुआ हो उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 2, 4 और 6। ये आपका आंसर मिल गया 1 माइनस करने पर। तो एक सूत्र का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, और आंसर का आधा पार्ट भी आपको मिल गया। दूसरा, अगले आधे पार्ट को जानने के लिए अब यहां पर ऊपर जो नंबर है वो है 246। तो अब देखें 2 का फ्रेंड क्या होता है, तो 2 का फ्रेंड होता है 7। 4 का फ्रेंड क्या होता है, तो 4 का फ्रेंड होता है 5। ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10, तो 7 का फास्ट फ्रेंड होता है 3। ये जो है आपको आंसर मिल गया। तो इस तरह से 3 डिजिट बाय 3 डिजिट के नंबर को आप बहुत आराम से सॉल्व करते हैं। अब देखें, हम अपने लाइफ में अक्सर जो है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं देते। आज हम आपको इस सूत्र पर ध्यान दिलाते हैं। जैसे 8 × 9, 9 8 जा 72, या 8 9 जा 72, सब पढ़ते हैं। अब सूत्र यही छुपा हुआ है, देखें ध्यान से। अब 8 में 9 से मल्टीप्लाई करना है, सूत्र कहता है कि इस नंबर में से 1 माइनस कर दीजिए। आ गया कितना, 7। आधा काम ये हो गया आंसर का। रेस्ट, अब यहां ऑल फ्रॉम 9 तो है नहीं, एक ही नंबर है, तो सीधा इसको लास्ट फ्रॉम 10 से कर देंगे। तो 8 का फास्ट फ्रेंड होता है 2, और डाल। तो ये आपके जो टेबल हम आसानी से पढ़ते थे, तो ये जब प्रश्न आपको हम इस मेथड से सिखाएंगे तो आप कहेंगे सर इतना
जो है सो ये तो हम सिंपल टेबल से ही कर लेते हैं, लेकिन जितना काम हमें 8 9 में करने के लिए लगा है, उतने ही में हम 247 इंटू 999 को भी सॉल्व किए, और उतने ही एफर्ट में अब यहां पर 8 9 तो आप पढ़ लिए, लेकिन अब हम आपको कहें कि 247 999 जा बताने के लिए, तो यहां आप टेबल नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन वैदिक गणित का सूत्र जो है, इसको आराम से सॉल्व करेगा, जितनी आराम से आपने 8 9 जा 72 लिखा है। और अब जो ये ऊपर वाला प्रश्न जो हमने आपको बताया था, जब इसको सॉल्व करने की बारी आएगी तो सेम सूत्र तो वही लगेगा। देखे, तो इसमें से 1 माइनस कर दे, आपके पास आ जाएगा 7 8 2 4 3 5, 7 का फ्रेंड 2, 8 का फ्रेंड 1, 2 का फ्रेंड 7, 4 का फ्रेंड 5, 3 का फ्रेंड 6, और 6 का फास्ट फ्रेंड 4। आंसर इज कंप्लीट। अब देखिए, हार्डली हमको, अब नंबर इतने ज्यादा हैं तो 3 4 सेकंड 5 सेकंड लगेगा लिखने में, तो इतना ही काम और ओरल आंसर दिया जा सकता है। इस तरह के प्रश्न को यदि आप बच्चे की थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दे तो बच्चा ओरल आंसर देने में सक्षम हो जाता है। और यही फ्रेंड और फास्ट फ्रेंड का यूज बहुत ज्यादा होता है। वो सिर्फ फ्रेंड याद करेगा और फास्ट फ्रेंड याद करेगा। जब भी हम बच्चे से इस पर कराने जाएं तो इस वर्कआउट से पहले उसे फ्रेंड और फास्ट फ्रेंड याद करा दें, और तब जो है उसे ये दें। अब यहां पर क्या हमने देखा, अब एक चीज देखिए। सबसे पहले पहला कंडीशन हमारा था, इधर नंबर ऑफ डिजिट 6 थे, नंबर ऑफ 9 भी 6 हो गए। अब देखिए, यहां पर इस प्रश्न में नंबर ऑफ डिजिट 3 है, नंबर ऑफ 9 भी 3 है, यहां पर नंबर 1 और यहां पर भी नंबर ऑफ 9 1, यानी मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट, गुणक और गुण्य में अंकों की संख्या बराबर है। नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम इन मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर, दोनों में डिजिट्स सेम है। बट व्हाट्स हैपन, क्या होगा जब नंबर ऑफ 9 ज्यादा हो या नंबर ऑफ 9 कम हो? तो ऐसे सिचुएशन के सबसे पहले हम देखेंगे, व्हेन नंबर ऑफ 9 इज ग्रेटर, नंबर ऑफ 9 ज्यादा हो तो उसको पहले एक बार चेक करते हैं, फिर नंबर ऑफ 9 कम होगा उसको भी चेक करेंगे। अब एक प्रश्न लेते हैं, जैसे एक प्रश्न है हमारे पास 2 4 7, और मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स 9। अब यहां हमें क्या ध्यान देना है, इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि हम दोनों तरफ के डिजिट बराबर कर लें, या फिर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा 9 को ध्यान रखें। दो तरीका है, तो डिजिट बराबर कर ले, दोनों तरह से आंसर सेम आएंगे। तो पहला तरीका है डिजिट आप बराबर कर ले और फिर रूल अप्लाई करें, 1 माइनस कर दीजिए तो आ गया कितना, 0 0 2 4 6, और फिर यहां से शुरू करिए, 0 का फ्रेंड 9, फिर 0 का फ्रेंड 9, फिर 2 का फ्रेंड 7, फिर 4 का फ्रेंड 5, और 7 का फास्ट फ्रेंड 3।
एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका कहता है दूसरा तरीका कहता है कि अब आपको आ, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कितने नंबर ऑफ नाइन एक्स्ट्रा है। तो दो नंबर ऑफ नाइन एक्स्ट्रा है, तो 2 4 7 में से वन माइनस करिए, 2 4 6, और जितने नंबर ऑफ नाइन ज्यादा है वो यहां डाल दीजिए। उसके बाद फ्रेंड फ्रेंड फास्ट फ्रेंड लगा दीजिए, तो 7 5 3। दोनों हालत में आपके आंसर सेम है। तो यहां भी आपने देखा। अब ऐसे कोई भी प्रश्न हो, जितने नंबर ऑफ नाइन ज्यादा होंगे, दो ज्यादा है, तीन ज्यादा है, चार ज्यादा है, जितने भी नंबर ऑफ नाइन ज्यादा है वो बीच में आ जाएंगे। रेस्ट वर्क पहले की तरह काम करेगी। ये जो है हमें समझने की जरूरत। अच्छी बात। अब जो हमारा नेक्स्ट, व्हेन द नंबर ऑफ नाइन इज लेसर। अब समझें एक अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है व्हेन नंबर ऑफ नाइन इज लेस। नंबर ऑफ नाइन कम हो। अब सपोज करें कि हमारे पास एक प्रश्न आता है, ले लें 2 4 3 इंटू 99। ये आ जाए। अब यहां पर देखिए, इस साइड में नंबर ऑफ डिजिट है 3, और इस साइड में नंबर ऑफ डिजिट है 2। अब हमें क्या करना है कि जितने नंबर ऑफ नाइन है उतना डिजिट एक्वायर कर लिया। जो रेस्ट ऑफ द डिजिट्स है इसमें हम वन प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 3। और ये 3 यहां से माइनस होगा। यहां पर एक न्यूनेन का मतलब ये है कि 9 के अलावा जो डिजिट है, 9 की नंबर्स जितने हैं उसके अलावा जो डिजिट्स है उसमें वन प्लस करके इसको माइनस करना है। तो माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 2 4 0। और ये 2 का काम अब खत्म हो गया। अब जो रेस्ट नंबर आपके बचे हुए हैं 4 और 3, जिसको आपने एक्वायर किया था, इसके फ्रेंड और फास्ट फ्रेंड को हम ले लेते। तो फ्रेंड हो गया 5, और 3 का फास्ट फ्रेंड हो गया 7। दिस इज द आंसर। तो ये जो है हमें ध्यान रखना है। इस पर एक प्रश्न और लेते हैं। इस पर एक प्रश्न और लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक नंबर है 3 5 7 8 6। ये मान लीजिए नंबर है हमारे पास, और इसको मल्टीप्लाई करना है। सपोज करें 999 से ही मल्टीप्लाई करना हो, तो 3 डिजिट, और यहां से 3 डिजिट को कवर कर लिया। 3 9 है तो 3 डिजिट को कवर कर लिया। अब बच गए यहां पर 35। 35 में वन प्लस किया, हो गया 36। 36 को यहां से माइनस कर दीजिए। अब आपके पास आ गया 3 5 7 5 0। अब जो यहां नंबर आ गया इसके आगे इसको छोड़ देंगे हम, इसका काम खत्म। अब 7 का फ्रेंड 2, 8 का फ्रेंड 1, और 6 का फास्ट फ्रेंड 4। दिस इज द आंसर। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 9 की मैजिकल पार्ट के 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन था पहला कंडीशन था
जब दोनों तरफ नंबर ऑफ डिजिट्स और ये 9 बराबर हो। दूसरा कंडीशन था नंबर ऑफ 9 ज्यादा हो। और तीसरा कंडीशन था नंबर ऑफ 9 कम हो। ये तीन कंडीशन 9 के हो सकते हैं। और यहां ध्यान रखना है कि इस मल्टीप्लिकेशन में एक पोर्शन जो होगा वो सिर्फ 9 ही होगा। दूसरा पोर्शन कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तब ये जो है आपका काम करेगा कंडीशन। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा सा हम कहे थे कि समय बचेगा, तो हम जो है चर्चा करेंगे, एक सब्ट्रैक्शन पर भी चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा यूनिक सब्ट्रैक्शन है, इसलिए बाकी आपको जब मिक्स ऑपरेशन हम कराएंगे तो उस समय एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का एक अलग मेथड बताएंगे वैदिक गणित की रीति से। लेकिन अभी जो हम ये आपको सब्ट्रैक्शन कराएंगे, ये जस्ट ऊपर वाले जो सूत्र हमने दिए हैं उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए सब्ट्रैक्शन हम लोग करेंगे। तो ये जो है हम थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब देखते हैं। अब नाउ सब्ट्रैक्शन। सबसे पहला सब्ट्रैक्शन का जो पार्ट होगा वो है कि यदि ऊपर के नंबर बड़े हो और नीचे के नंबर छोटे हो, तब तो सब्ट्रैक्शन करने में कोई परेशानी ही नहीं। आप आराम से ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट कर सकते। लेकिन क्या हो यदि ऊपर के नंबर और नीचे के नंबर सारे बड़े हो जाए, तो समस्या यहां पर आती कि इसमें हमेशा कैरी फॉरवर्ड करना, हर डिजिट को करने के लिए आपको कैरी फॉरवर्ड करना हो। ये जो है समस्या का मूल जड़ है। बच्चा हमेशा कैरी फॉरवर्ड में गलती करता है। प्रश्न हमारा ये है, यहां तक हम लोगों को पहुंचना है। लेकिन जब हम इसकी शुरुआत करेंगे तो इस प्रश्न से नहीं करेंगे, इस प्रश्न को हम बाद में लेंगे। अब सबसे पहला प्रश्न होगा एक ऐसा नंबर जिसमें सारे नंबर जीरो हो और इसको माइनस करना है। ये माइनस करना। अब और इसमें सबसे बड़ी विशेषता आपको देखने को मिलेगी कि इसके आंसर हम लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। आप राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं, हम यहां लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको जो है ये टॉपिक लगेगा। देखते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, हम वैदिक गणित का सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेन का यूज करेंगे। तो एक न्यूनेन पूर्वेन का यूज करने के लिए 7 में से 1 माइनस कर दें, आ गया 6। और 6 में से 2 को माइनस करें, आ जाएगा 4। आंसर का पहला पार्ट फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखें आगे, 4 का फ्रेंड क्या होता है? 4 का फ्रेंड होता है 5। फिर 6 का फ्रेंड क्या होता है? 3। 3 का फ्रेंड क्या होता है? 6। और 4 का लास्ट का फास्ट फ्रेंड 6।
आप एक बार चेक कर लें। मेरे हिसाब से यह आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो पहला कंडीशन कि जब ऊपर के नंबर में सारे जीरो हों तब इसको हम कैसे सॉल्व करें। इसी में दूसरा कंडीशन, यदि ऊपर के नंबर 7 1 2 3 4 और नीचे के नंबर 2 4 6 8 5 ये हो, तब हम क्या करें। अब जैसा ऊपर हमने क्वेश्चन दिया था, सेम इस तरह के हमने प्रश्न नीचे ले लिया। अब देखें, जब इसकी सॉल्यूशन को हम जाएंगे तो आप देखें कितना आराम से ये सॉल्व होता है, ये समझना है। अब यहां भी पहले वही काम, 7 का जो है 1 न्यून करेंगे, आ गया आपका 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे, हो गया 4। अगला 4 का फ्रेंड होता है 5, 5 प्लस 1 आ जाएगा 6। फिर उसके बाद 6 का फ्रेंड होता है 3, 3 प्लस 2 5। 8 का फ्रेंड होता है 1, 1 प्लस 3 4। 5 का फास्ट फ्रेंड होता है 5, 5 प्लस 4 9। आप एक बार इसको चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने आराम से सॉल्व हुआ है सब्ट्रैक्शन। और सबसे बड़ी विशेषता यह ये है कि यहां जो आंसर लिखा गया है वो लेफ्ट टू राइट लिखा गया है आंसर। ये सबसे बड़ी विशेषता है इसका। लेकिन अब ऊपर वाला प्रश्न मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी को दिक्कत होगी। देखें, 7, 7 में से 1 कम करे 6, 6 में से 2 माइनस करे 4। 8 का फ्रेंड 1, 1 प्लस 2 3। 6 का फ्रेंड 3, 3 प्लस 3 6। 7 का फ्रेंड 2, 2 प्लस 4 6। 6 का फास्ट फ्रेंड 4, 4 प्लस 3 7। बहुत आराम से ये सॉल्व होता है। तो ये इसकी विशेषता है। अब आगे बढ़ते हैं और एक जगह थोड़ा सा हम समझते हैं, चीजों को देखते हैं। आपको ये प्रश्न होगा, 7 2 6 3 4 2 8 3 4 9। ये प्रश्न आपके पास आए, आपसे पूछ दिया जाए कई बार। अब यहां पर एक ध्यान क्या देना है कि यदि फ्लो में हम चलें तो हम वही गलती करेंगे जो कोई नया आदमी करता है। लेकिन इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा तो यहां तक जो ये प्रश्न है, ऊपर वाला इसमें बड़ा है 6 और नीचे छोटा है, तो दो डिफरेंट प्रश्न के रूप में इसको समझेंगे। पहले इसका 1 न्यूनयन करें तो आ गया 6, 6 में से 2 करें आ गया 4। और यहां कोई और नंबर नहीं है तो लास्ट नंबर यही है, तो 2 का फास्ट फ्रेंड 8 का फास्ट फ्रेंड 2, 2 प्लस 2 4 हो जाए। यहां काम खत्म। फिर यहां पर आएंगे तो 6 का 1 न्यूनयन करेंगे 5, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2। अब वापिस 4 का फ्रेंड 5 प्लस 3 8। 9 का फास्ट फ्रेंड 1 और प्लस 4, ये हो गया 5।
तो ये हमें ध्यान देना है कि जब भी बीच में इस तरह के प्रश्न में जब भी बीच में कोई नंबर आ जाए जो बड़ा है, तो वहां से क्वेश्चन को दो पार्ट में बांट देना है। अगर आपको थोड़ा सा परेशानी तब हो सकता है जब आप इसको फ्रेंड मान के सॉल्व करेंगे 8 को, जबकि 8 का यहां फास्ट फ्रेंड लेना है, क्योंकि यहां पर यह खत्म हो जा रहा है, यहां से नए प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान यहां रखते हुए काम आगे करना है। तो सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन का पोर्शन जो है यहां पर आपके क्लियर हो गया है कि वैदिक गणित में सेम मेथड, सेम सूत्र, एक ही सूत्र से हम मल्टीप्लाई करना भी सीखे, मैजिकल 9, और यहां भी हम सब्ट्रैक्शन करना सीखे हैं एक ही सूत्र से। यहां भी 9 किए जो है वो आपको मैजिक देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑल फ्रॉम 9 से जो माइनस हो रहा है, फ्रेंड जितने बन रहे हैं ये सब आपको 9 की मैजिक ही है ये, और यही जो है हमें समझने की जरूरत है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार मैजिक ऑफ 9 को जो है हमने यहां सॉल्व किया है। अब थोड़ी सी मैजिक और देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब है कि इसी क्रम में अब 9 की मैजिक को अगर हम देखें तो स्क्वायर में आते हैं। स्क्वायर में देखें कि 9 का स्क्वायर क्या होता है। तो 9 का स्क्वायर समझने के लिए हम थोड़ा सा रफ वर्क में एक छोटा सा काम करके आपको दिखाते हैं, और उसी से आप समझ जाएं। जैसे देखें कि एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, तो ये हो गया 9 × 9। अब इसमें क्या है, एक पोर्शन 9 है, तो रूल कहता है कि इसका एक न्यूनयन करिए, तो 8, और इसका फास्ट फ्रेंड लिख दीजिए, तो 1। तो ये आपका जो है 9 × 9 का मल्टीप्लाई आपका 81 है। क्या हो क्या हो कि यदि 99 आ जाए, 99 आ जाए, तो अब देखें, हम कोशिश करते हैं कि इसी को आपको हम 99 में कन्वर्ट कर। 99, अब 99 से एक कम करें तो हो जाएगा 98, और 9 का फ्रेंड 0, और 9 का फास्ट फ्रेंड 1, तो 9801 ये आ जाएगा। अब यही चीज हमें ध्यान रखना है, यही चीज हमें ध्यान रखना है कि अब मान लीजिए कि 999, 999 का यदि हमें स्क्वायर निकालना है, तो 998001, 4 टाइम्स 9 हो तो क्या होगा, तो 99980001। उसके बाद फिर 9999, 5 टाइम्स 9, तो 9999800001। यानी कितना भी 9 हो, कमरा भर के भी 9 मिल जाए, तो आप इसका स्क्वायर बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये जो है ब्यूटी है 9 के मैजिक की। तो 9 के, अभी हमने 9 का मल्टीप्लाई पढ़ा, 9 के जो है सब 9 के फॉर्म में सब्ट्रैक्शन को देखा, 9 के स्क्वायर को देखा,
अब लेकिन इसके जो कुछ पोर्शन बचते हैं, जैसे जो मेन पोर्शन अभी बचते हैं, जो अभी करना है, जिसमें है डिवाइड, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ये सारी चीजें जो है हम लोग आगे करेंगे। उसके बाद रेकरिंग डेसिमल, एक्जुलरी फ्रैक्शन, 9 के और भी कई सारे टॉपिक हैं जिसे हमें आगे वैदिक गणित में कंप्लीट करने हैं। तो इसको हम आगे के क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आज के हम क्लास को यहीं ओवर करते हुए अब आप लोगों से ये करते हैं, आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। आपके कोई प्रश्न है क्या? आप लोगों को कोई प्रश्न है क्या? नहीं सर। ओके, ठीक है। सर इसके कुछ क्वेश्चन भेज दीजिएगा हाँ प्रैक्टिस के बिल्कुल, लिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन जरूर चला जाएगा। अब एक चीज और हमें ध्यान करना है कि क्या ऐसा संभव है कि किसी टॉपिक के ऊपर 10-5 मिनट का आप लोगों को भी मौका दिया जाए? वो टॉपिक पहले दे दूंगा और कोई एक आदमी 5 मिनट या 10 मिनट का अपना प्रेजेंटेशन करे टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक जो होगा वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड होगा। वैदिक गणित के सूत्रों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है टॉपिक होगा। और 5 मिनट या 10 मिनट आप लोग उसको, आप में से कोई एक प्रेजेंट करे, ताकि इससे आपको जो है वैदिक गणित की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का भी नॉलेज होता चला जाएगा साथ में, ठीक है। तो इस पर भी हम लोग, ओके सर। हाँ, धीरे धीरे काम करेंगे। चलिए, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। और कोई प्रश्न यदि आपके होंगे तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, सॉल्यूशन की कोशिश की जाएगी, ठीक है। ओके।